अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चे। आज हम ले रहे हैं जी केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 21। चैप्टर हमारा वही चल रहा है ग्रुप 5 एंड 6 एलिमेंट। इसका हम लास्ट टॉपिक देख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग, हाउ टू मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड। देन हम देखेंगे इसकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में फर्दर इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं, फिर डायग्राम देखेंगे, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और लास्ट में इसके हम रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख लो, डायग्राम बनी हुई है आपके सामने। इसमें डिफरेंट स्टेप्स उन्होंने बनाए हुए हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो बनता है वो किन स्टेप से गुजर के हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट जो आ रहा है वो सल्फ्यूरिक एसिड है जो हमें चाहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये कब बनाया गया, किसने बनाया, और इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की हिस्ट्री की, कह लो कि इसको सबसे पहले बनाया था फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय जाबिर बिन हयान, दैट वाज अ मुस्लिम साइंटिस्ट। ठीक है, जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। तो जाबिर बिन हयान ने इसको बनाया था 8th सेंचुरी में। 8th सेंचुरी के अंदर इसने बनाया इसको। ठीक है, फिर इसके बाद जो है 8th सेंचुरी में जब इसको बना लिया तो उसके बाद जो है 14 to 15 सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि साइंटिस्ट, बाकी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको कमर्शियल लेवल पे बनाना शुरू किया, बड़े लेवल पे बनाना शुरू किया। तब तक पता चल गया था भाई इसकी अवेयरनेस क्या है, इसकी यूजेस के बारे में पता चला, तो उन्होंने क्या किया भाई इसको बड़े लेवल पे बनाने की कोशिश शुरू कर दी। ठीक है, तो वो था 14 to 15 सेंचुरी के अंदर। 14 and 15 सेंचुरी के अंदर इसको कमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस किया, बनाने की कोशिश की, प्रिपेयर्ड एट कमर्शियल लेवल। किस वजह से? क्योंकि तब तक जो है वो पता चल गया था कि इसकी यूजेस क्या हैं, इसके बारे में अवेयरनेस आ गई साइंटिस्ट को, तो उन्होंने फिर इसको बड़े लेवल पे बनाने का सोचा। ये थी हमारे पास बात। इसको जो है ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। इसकी थोड़ी टेक्सचर जो होता है वो ऑयली सा होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है जी। फिर बाद में कहते हैं कि ये नेचर में ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पाया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रियोल। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और ये पाया जाता है हमारे पास स्प्रिंग्स और रिवर्स के अंदर। लिटिल अमाउंट होती है इसकी प्रेजेंट, लिटिल अमाउंट ऑफ H2SO4 फाउंड इन स्प्रिंग्स एंड रिवर्स। ये बहुत कम पाया जाता है नेचर में। ठीक है, तो ये इसकी बेसिकली हिस्ट्री है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि सबसे पहले इसको जाबिर बिन हयान ने 8th सेंचुरी में बनाया। देन आफ्टरवर्ड 14 to 15 सेंचुरी के अंदर इसको कमर्शियल लेवल पे प्रिपेयर करने की कोशिश की गई साइंटिस्ट से, क्योंकि इसके बारे में यूजेस इसके पता चले, इसकी इंपॉर्टेंस पता चली साइंटिस्ट को, दैट्स वाई दे आर फाइन टू बी प्रिपेयर एट दिस एसिड एट अ कमर्शियल लेवल। और आपको पता, पहले भी मैं 12 दफ़ा बता चुकी हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। ये तकरीबन हर चीज़ में यूज़ हो सकता है। ठीक है, आगे इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल क्वेश्चन आपका आ सकता है, वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रियोल, या व्हाट इज ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो आप सल्फ्यूरिक एसिड मेंशन करोगे किस वजह से, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज ऑयली इन नेचर। नेक्स्ट जो है इसकी थोड़ी सी अमाउंट पाई जाती है नेचर में, इतनी ज़्यादा अमाउंट में ये नहीं पाया जाता। अब हम देख लेते हैं इसका जो सही हिस्ट्री थी। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग में इसमें क्या बात आएगी। इसको बनाने के लिए आप कौन सा जो है वो मेथड यूज़ करते हो, कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हो, तो वो है बेसिकली हम मैन्युफैक्चरिंग में बात करेंगे। इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं दैट इज़ अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये वो मेथड है जिसके थ्रू हम सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं। ठीक है, ये मेथड किसने कह लो कि बताया, किसने इसको बनाया। ये मेथड जो है सबसे पहले निश साइंटिस्ट है जर्मनी में, उसने जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, या इस पे जो है वो उसको करके दिखाया, तब से जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस चलता है कमर्शियल लेवल पर अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड को बनाना हो। ठीक है, तो निश साइंटिस्ट है जर्मनी का, जर्मन साइंटिस्ट है जिसने क्या किया कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस दिया। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम देखते हैं अब इसका प्रिंसिपल क्या है, और देन फर्दर हम देखते हैं कि इसको जो है वो उसके स्टेप्स क्या हैं। ठीक है जी, तो इसको जो बनाने वाला है वो है जो निश साइंटिस्ट है हमारे पास। ये निश साइंटिस्ट है जर्मनी का, इसने इंट्रोड्यूस करवाया था ये मेथड। अब हम देख लेते हैं कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होता क्या है। इसकी सिंपल जो प्रिंसिपल कह लो या इसकी जो बेस है वो ये है कि हम क्या करते हैं
सल्फ़र को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड विच इज़ फर्दर एब्जॉर्ब बाय वाटर टू गिव सल्फ्यूरिक एसिड। ये इसकी छोटी सी समरी उन्होंने करके बताई हुई है कॉन्टैक्ट प्रोसेस की, जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस बेसिकली है क्या। तो उसमें सिंपल उन्होंने पहले ये बात आई है कि सल्फ़र को हम ऑक्सीजन में जो है वो रिएक्ट करवाते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है विच इज़ फर्दर एब्जॉर्ब ऑक्सीडाइज इन द फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारे पास सिंपल इसकी बात है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं प्रिंसिपल की, इसका प्रिंसिपल क्या है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो उसका जो प्रिंसिपल है हमारे पास वो ये कहता है जी कि आप क्या करो कि कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक प्रोसेस है ये, ठीक है, ये जो पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ये कैटालिटिक प्रोसेस है, इसमें कैटालिसिस इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें आप सल्फर या आयरन पायराइड, आयरन सल्फाइड जो बेसिकली है, इसको यूज़ करोगे, उसके साथ आप यूज़ करोगे उसको, उनको बर्न करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दे गिव sulfur dioxide. Then sulfur dioxide is further oxidized into sulfur trioxide in the presence of vanadium pentoxide and 400 to 450 degree Celsius temperature. Then further क्या है हमारे पास, इसी SO3 को हम H2O में एब्जॉर्ब करवाएंगे, it give एलियम, सॉरी इसको जो है आप क्या करोगे, इसको फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये एलियम देगा, एलियम को फर्दर जो है वाटर के साथ एब्जॉर्ब करवाओगे तो इट गिव सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये इसका प्रिंसिपल है सिंपल। दिस इज़ अ कैटालिटिक प्रोसेस जिसमें आप आयरन पायराइड या आप सल्फर को यूज़ करोगे, वो हमारे पास देगा जी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर जो है वो ऑक्सीडाइज होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड में, उस सल्फर ट्राइऑक्साइड को फर्दर एक्सेस ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाएंगे, वाटर के साथ ट्रीट करवाएंगे, वाटर में एब्जॉर्ब करवाएंगे, गिव एलियम, एलियम को फर्दर डाइल्यूट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा जी सल्फ्यूरिक एसिड। दैट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल इसका कि क्वेश्चन आ सकते हैं राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब हम चलते हैं इसके स्टेप्स की तरफ, किसके स्टेप्स क्या हैं। ये हमने हिस्ट्री देख ली, हमने मैन्युफैक्चरिंग में देख ली कि प्रोसेस जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब हम इसके स्टेप्स की तरफ चलते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसके मेजर जो स्टेप्स हैं वो हैं जी 4 स्टेप्स, इसके जो हैं मेजर 4 हैं, ठीक है जी। इसके टोटल जो स्टेप्स हैं वो बेसिकली 4 हैं। जैसे पहला है जी सल्फर बर्नर, सेकंड है प्योरीफाई यूनिट, फिर प्योरीफाई यूनिट के भी फर्दर आगे से स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। पहले है जी हमारे पास ड्राइंग यूनिट, फिर हमारे पास है जी स्क्रबर्स, सॉरी डस्ट रिमूवर है पहले, डस्ट रिमूवर, कूलिंग पाइप्स, स्क्रबर्स, इसके फर्दर आगे जो है वो 6 3 ये हो गए। स्क्रबर्स के पास है ड्राइंग टावर, आर्सेनिक रिमूवर, और लास्ट में हमारे पास इसमें आ जाएगा जी एब्जॉर्प्शन सॉरी टेस्टिंग बॉक्स। आर्सेनिक प्योरीफायर भी बोल सकते हैं इसको हम। ये हमारे पास इसके 6 स्टेप्स हैं। तीसरा स्टेप हमारे पास आ जाएगा एब्जॉर्प्शन, कॉन्टैक्ट टावर, और लास्ट वाला है जी एब्जॉर्प्शन टावर कह लो। तो इसमें जो मेजर स्टेप्स हैं वो हैं हमारे पास ये 4, सल्फर बर्नर, प्योरीफाई यूनिट, कॉन्टैक्ट टावर और एब्जॉर्प्शन टावर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद प्योरीफाई यूनिट के फर्दर से 6 स्टेप्स हैं वो हम इसमें देख लेते हैं। सल्फर बर्नर में हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, जिस तरह मैंने यहाँ प्रिंसिपल में बताया कि सल्फर को या आयरन पायराइड को हम जो है वो बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हमें सल्फर डाइऑक्साइड देता है। जैसे
सल्फ़र की बात करूँ तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, इट गिव्स सल्फ़र डाइऑक्साइड। सिमिलरली अगर मैं आयरन पायराइड की बात करती हूँ, आयरन सल्फाइड जिसे कहूँ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये और देगा आयरन ऑक्साइड और साथ में हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो ये बेसिकली हमारे पास है रिएक्शंस जो होंगे सल्फ़र बर्नर में, जिसमें हम सल्फ़र को, मॉल्टन सल्फ़र को या आप कह लो आयरन पायराइड को, इसको हम बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स सल्फ़र डाइऑक्साइड। देन कम्स टू द नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ अ प्योरीफाइंग यूनिट। प्योरीफाइंग यूनिट में बेसिकली हम ये करेंगे कि हमारा जो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बना है इसको हमने प्योरीफाइंग यूनिट से गुजारना है 6 स्टेप से फर्दर, जिसमें से उसमें से डस्ट हम निकालेंगे, जिसमें से उसमें जो है कोई वाटर वेपर्स हैं, कोई सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो निकालेंगे। ठीक है, जैसे डस्ट रिमूवर, तो डस्ट रिमूवर में उन्होंने क्या किया है कि इसके लिए उन्होंने इसके अंदर से जो है वो स्टीम पास की है। स्टीम जब पास करेंगे तो स्टीम क्या करेगी, इसमें इसके जो डस्ट होगी उसको निकाल लेगी बाहर। ठीक है जी, जैसे मैं यहाँ से अगर आपको समझाऊँ, देखो सबसे पहले है मॉल्टन सल्फ़र। मॉल्टन सल्फ़र हमने इंजेक्ट किया है, ये हमारे पास जो पहला है सल्फ़र बर्नर, ये सल्फ़र बर्नर है जहाँ पे हमारे पास जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड यहाँ पे बनेगा। पहला स्टेप है मॉल्टन सल्फ़र इंजेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हमने इसे जो है वो बर्न करना है और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये है जी सल्फ़र बर्नर पहला वाला जो। ठीक है, ये जब सल्फ़र बनने में सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाएगा, इट कम्स इनटू दी प्योरीफाइंग यूनिट, जिसके अंदर हमारे पास ये सारे स्टेप्स हो रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, टेस्टिंग बॉक्स तक, जिसमें स्टीम सबसे पहले पास करेंगे, डस्ट रिमूव के लिए स्टीम बीच में से गुजारेंगे, तो जो भी डस्ट होगी इसके अंदर से वो निकल जाएगी। ठीक है, वो नीचे बैठ जाएगी। बाकी जो है हमारे पास, हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे जो है कूलिंग पाइप्स। कूलिंग पाइप्स ये है, ये पाइप जो है ये लेड का बना हुआ है। ठीक है, इस लेड पाइप में से जब हम इसमें पास करेंगे तो लेड पाइप में से ठंडा हो जाएगा और टेम्परेचर इसका आ जाएगा जी 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, 100 तक आएगा, पहले ज़्यादा था। डस्ट रिमूव करने के पास, मतलब डस्ट रिमूवर के बाद हमने इसे लेड पाइप से पास किया, जो कूलिंग पाइप्स हैं वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक उसको हम ठंडा करेंगे। नेक्स्ट हम पास करवाएंगे उसको स्क्रबर में से, स्क्रबर में हम वाटर ऐड करवाएंगे, वाटर का स्प्रे करेंगे। सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर के अंदर सॉलेबल नहीं होती, इस वजह से जब इसमें से पास करवाएंगे तो अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड में कोई डस्ट रह गई है, कोई सॉलिड पार्टिकल रह गए हैं, वो वाटर के साथ एब्जॉर्ब होकर नीचे आ जाएंगे, बाकी सल्फ़र डाइऑक्साइड प्योरीफाई हो जाएगी। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे जहाँ पे हमारे पास है जी ड्राइंग टावर। ड्राइंग टावर में हम यहाँ पे H2SO4 जो है, H2SO4 हम फेंकेंगे, स्प्रे करेंगे। कंसनट्रेटेड H2SO4 वो क्या करेगी कि वो उसके अंदर जो भी है उसमें से पानी एब्जॉर्ब करवा लेगी, उसको डिहाइड्रेट कर लेगी, हाइग्रोस्कोपिक इसकी नेचर होती है, तो ये उसमें से निकाल देगा। वाटर का कोई रह भी गया है, वाटर मॉलिक्यूल साथ अटैच हुए हैं, वो निकाल देगा। नेक्स्ट जो है हमारा, और इसकी जो लाइनिंग हुई हुई है वो कोक्स हुई हुई है, कार्बन से हुई हुई है, कार्बन से इसकी लाइनिंग हुई हुई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको हम पास करवाएंगे आर्सेनिक प्योरीफायर में। आर्सेनिक प्योरीफायर में बेसिकली ये है आर्सेनिक ऑक्साइड जो होगी इसमें से हमने वो रिमूव करनी है। वो कैसे रिमूव करेंगे कि उसके अंदर हम ये शेल्फ बनी हुई है, ये शेल्फ बेसिकली फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड की बनी हुई है। ये जब हम यूज़ करेंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड आर्सेनिक ऑक्साइड के साथ मिलकर फर्दर कुछ बना देगा और क्या करेगा जी, इसमें से आर्सेनिक ऑक्साइड निकाल देगा। आर्सेनिक प्योरीफायर मीन टू से इसमें से आर्सेनिक ऑक्साइड की रिमूवल हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ही यहाँ तक चल रहा है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बना है, ये फिर डिफरेंट स्टेप्स पे गुजर के प्योरीफाई होगा। लास्ट का स्टेप है जी टेस्टिंग बॉक्स। टेस्टिंग बॉक्स में क्या करेंगे, हम एक बीम ऑफ लाइट पास करेंगे। वो बीम ऑफ लाइट पास करने से हमें ये पता चलेगा अगर कोई सॉलिड पार्टिकल हमें स्टिल नज़र आते हैं इस बॉक्स के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, उसी प्रोडक्ट को दोबारा से हम प्योरीफाइंग यूनिट में पहले स्टेप पे ले जाएंगे, वो दोबारा प्योरीफाइंग यूनिट में से गुजरेगा। देन हमारे पास जो है वो लास्ट स्टेज पे आएगा कि अगर कोई सॉलिड पार्टिकल बीच में रह गए हैं वो हम कैसे देखेंगे, बाय द हेल्प ऑफ बीम ऑफ लाइट। अगर नहीं कोई सॉलिड पार्टिकल, नेक्स्ट स्टेज में चलेंगे। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे कैटलिस्ट ही यूज़ होगा। कौन सा कैटलिस्ट, ये है जी कॉन्टैक्ट टावर। कॉन्टैक्ट टावर में हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को हम फर्दर ऑक्सीजन के साथ, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वेंडियम पेंटाऑक्साइड एट द टेम्परेचर 400 to 450 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास होगा, ये हमें दे देगा जी सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये है जी कॉन्टैक्ट टावर। ये कैटलिस्ट जो है मीन टू से वेंडियम पेंटाऑक्साइड जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये टेम्परेचर है 400 to 450 डिग्री सेल्सियस। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड ना दे, कॉन्टैक्ट चैम्बर के अंदर सारा कुछ ये होगा, ये वाला पूरा रिएक्शन। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। इस वजह से क्या है, हमें इस प्रोसेस के लिए स्टार्ट करने के लिए हमें हीट देनी नहीं पड़ती, इसको जो आप एक्टिवेशन अभी टाइम बात करते हो वो देनी नहीं पड़ती उसको। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद लास्ट स्टेज है दैट इज़ एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर जो ये बना हुआ इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सल्फर ट्राइऑक्साइड आ गया इसको फर्दर हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर एब्जॉर्ब करवाते हैं, वाटर के साथ एब्जॉर्ब करवाते हैं,
सॉरी पहले इसको हम ये 98% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एब्जॉर्ब करवाएंगे, ये 98% होगा, मीन टू से कंसनट्रेटेड है। इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, इट गिव H2S2O7 दैट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसको अलियम भी बोलते हैं और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास बना है, इसको फर्दर जो है हम क्या करेंगे, वाटर के साथ एब्जॉर्ब करवाएंगे तो हमारे पास 100% सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा जो हमें चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ पे हम डिफरेंट स्टेजेस पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि आप जब ये यूज़ करते हो, बनाते हो सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए ही आपको सल्फ्यूरिक एसिड की भी ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट स्टेजेस पे। जिस तरह हमने यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया इस वाले में, जहाँ पे हमने इसको ड्राई करना था। नेक्स्ट हमने इसको यूज़ किया जी लास्ट वाले स्टेज पे एब्जॉर्प्शन टावर पे, वहाँ पे हमने इसे क्या किया कि इसको हमने SO3 के साथ रिएक्ट करवाया तो इसने अलियम दिया। वो अलियम अभी 98% सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर बना था, हमें 100% चाहिए, तो उसको फर्दर हम पानी में एब्जॉर्ब डाइल्यूट करवाएंगे तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा जो है जी 100%, ठीक है जी। तो ये हमारे पास था पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसमें हमने क्या देखा, इसके डिफरेंट स्टेजेस देखी। स्टेजेस के टोटल 4 हैं, मेन सल्फर बर्नर, प्योरीफाइंग यूनिट, कॉन्टैक्ट टावर और एब्जॉर्प्शन टावर, ये बने हुए हैं हमारे पास। सल्फर बर्नर में हमने क्या किया जी, सल्फर बर्नर में हमने सल्फर या मोल्टन सल्फर या आयरन पायराइड को हमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स SO2 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। इसको हमने गुजारा डिफरेंट फिर नेक्स्ट स्टेज से प्योरीफाइंग यूनिट से, उसकी फर्दर 6 स्टेप्स हैं। डस्ट रिमूवर हो गया हमारे पास, कूलिंग पाइप्स हो गया जो कि लेड के बने हुए हैं, स्क्रबर्स हो गए जिसमें से हम वाटर स्प्रे करवाएंगे, ड्राइंग टावर में कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करेंगे, आर्सेनिक प्योरीफायर जहाँ पर आर्सेनिक ऑक्साइड की रिमूवल होगी। लास्ट में टेस्टिंग बॉक्स में हम देखेंगे बीम ऑफ लाइट पास करके कोई सॉलिड पार्टिकल अगर रिमेनिंग है तो उसको पीछे दोबारा लेके चलेंगे, पहले स्टेज से उसको दोबारा प्योरीफाई स्टार्ट करवाएंगे। अगर नहीं है तो हम इसको नेक्स्ट स्टेज में लेके जाएंगे कॉन्टैक्ट टावर में, जहाँ पे बेंजीन पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में हमने सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट किया, ऑक्सीडाइज किया। देन एब्जॉर्प्शन टावर में हमने क्या किया, इसी सल्फर ट्राइऑक्साइड को हमने 98% सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया तो अलियम दिया पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें 90% सल्फ्यूरिक एसिड से बना है, हमें 100% चाहिए तो हम इसे वाटर में एब्जॉर्ब करवा के डाइल्यूट करके सल्फ्यूरिक एसिड हासिल करेंगे जो 100% था। ये हमारे पास पूरी जो समरी है या पूरा कह लो ये सारा था कॉन्टैक्ट प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स थे, प्रिंसिपल हमने देखा, अब उसके स्टेप्स देखे, फिर हमने डायग्राम देखी, ये तमाम जो है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। अब हम देख लेते हैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है जी। ठीक है, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देख लें, अब जैसा कि ये एसिड है तो एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो क्रूसिव होता है स्किन के लिए, तो ये भी ऐसा है क्रूसिव है स्किन के लिए कंसनट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है, क्रूसिव है स्किन के लिए। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है कि ये जो है वो नॉन कंडक्टर होता है अगर प्योरीफाई फॉर्म में है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में, यहाँ बिल्कुल डाइल्यूट फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल कंसनट्रेटेड, तो ये नॉन कंडक्टर होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत सम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दें इसके अंदर, विच मेड इट बेस्ट कंडक्टर, तो ये बेस्ट कंडक्टर बन जाएगा, बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, ठीक है जी। उसके अलावा जो है बेटा इसकी नेचर जो होती है ऑयली नेचर होती है, जिस तरह इसी वजह से इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं। विदाउट एनी ऑर्डर, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, ठीक है जी। फिर उन्होंने आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.834 है, ठीक है। एट टेम्परेचर दिया हुआ उन्होंने 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर उन्होंने इसका मेल्टिंग पॉइंट बताया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसका है दिया हुआ है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट जो इसका दिया हुआ है वो है 338 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका माइनस में है जी हमारे पास, सॉरी 10.5 डिग्री सेल्सियस है। क्रूसिव स्किन के लिए, नॉन कंडक्टर है, ऑयली है नेचर के लिए। फिर हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी इतनी है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है, फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, और लास्ट में जो है ये क्या है हमारे पास कि
एक बेटा होती है टेक्निक है कि अगर आपने एसिड को डाइल्यूट करना है, उसमें वाटर ऐड करना है, तो ये नहीं करना आपने कभी भी कि एसिड के अंदर पानी को डालना है, बल्कि आपने क्या करना है कि एसिड को पानी के अंदर डालना होता है। ये मेरे पास एसिड है, ये मेरे पास वाटर है, मैंने इनको मिक्स करना है। तो मैं ये नहीं करूँगी कि मैं एसिड को जो है वो मतलब एसिड एक मतलब सोचा जाए तो एक ही बात है कि एसिड को पानी में डालो, पानी को एसिड में डालो, बात तो एक ही है। लेकिन क्या काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि हम क्या करेंगे, वाटर में एसिड को डालते नहीं हैं, बल्कि एसिड को वाटर में डालते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम जो है वाटर को एसिड में डालते हैं, ये काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर वो ऑलमोस्ट 120 डिग्री सेल्सियस तक ले जाता है। हाईली एक्सोथर्मिक है, जो हमारे कंट्रोल में से बाहर हो जाती है, जिसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से जो है वो ये कहा जाता है कि आपने जब भी एसिड को डाइल्यूट करना है तो एसिड शुड बी पोर्ड इनटू द वाटर, नॉट वाटर इज़ पोर्ड इनटू द एसिड। तो ये एक टेक्निक है, एसिड को हमेशा जो है वो ऐड करना चाहिए वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर हम पानी को एसिड में डालेंगे तो वो काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और हाईली वो हीट काफ़ी प्रोड्यूस करेगा, 120 तक टेम्परेचर जाएगा, जो हमारी जो है वो कह लो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, जिसमें हमने देखा क्रूसिव स्किन के लिए नॉन कंडक्ट ऑयली नेचर, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, बॉइलिंग पॉइंट ये है, फ्रीजिंग पॉइंट ये, और साथ में एसिड जो है वो पोर किया जाता है वाटर के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है इसके बाद इसका जो लास्ट स्टेप है, जो लास्ट इसका पार्ट है वो रिएक्शंस का, वो हम देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये वाला लेक्चर यहाँ तक ही है, जिसमें हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी और साथ में उसकी हमने मैन्युफैक्चरिंग भी देख ली है। ठीक है जी। इसमें कोई बात पूछनी हुई तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।